मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप आपके मोबाइल में है ना रोटेशन स्क्रीन करके रहता है, उसको ऑन करके आप मोबाइल हॉरिजॉन्टल करके रख सकते हो। तो मैं कुछ दिखाता हूँ ना तो आपको दिखेगा, और फुल स्क्रीन भी कीजिए। मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ देख के उसको ग्रहण करते कानों से तो अच्छे से वो समझ में भी आता है और याद में भी रहता है। तो ये जो गूगल मीट में क्या होता है कि स्पीकर छोटा हो जाता है और बाकी सब छोटे 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 दिखते हैं ना, तो उसमें अगर आप जूम करेंगे तो आपको मैं जो दिखाता हूँ वो आपको अच्छे से दिखेगा। तो मेरा जो वीडियो है उसको आप आपका मोबाइल का रोटेशन स्क्रीन ऑन कर लीजिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, और जो मैं दिखाता हूँ वो वीडियो को आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तो इससे आपको जब दिखता है तो और अच्छे से हमें समझ में आता है। तो हम अभी देख रहे थे भगवत गीता का 3 गुण, ये अध्याय है ना, 14वां अध्याय। तो इसमें हमने 3 गुण के बारे में कुछ देखा था, और ये श्लोक को हम ले रहे थे, इसमें 2 पैराग्राफ हो गए थे हमारे। ये श्लोक क्रमांक है 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्न गुणवृत्तिस्तः अधो गच्छन्ति तामसः। तो इसमें 3 गुणों में रहने वाले लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, और हमें सत्वगुण में क्यों रहना है, और 3 गुणों में डिफरेंस क्या है, ये कुछ चीजें इस श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि भाई कोई साधारण व्यक्ति बोल रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान, है ना। श्री भगवान वाच। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर हम सत्वगुण में रहते तो कहाँ जाएंगे, रजोगुण में रहने वाले लोगों को अगले जन्म में मृत्यु के बाद क्या होता है, और तमोगुणी लोग अगर मरते हैं उनको मृत्यु प्राप्त होता है तो उनको क्या डेस्टिनेशन मिलता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान बोलते कि जो सतुगुण में है ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व मतलब वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोग मतलब स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ऐसे इन कुछ लोकों में वो जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई ब्रह्मा जी के लोक में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है। तो सत्वगुण में भी है और वो भक्ति कर रहा है, तो वो हो सकता है कि अच्छे अच्छे लेवल पे चला जाए, और भौतिकवादी व्यक्ति है कि स्वर्ग में भी जा सकता है। लेकिन ऊर्ध्वम मतलब पृथ्वी के ऊपर के लोक में वो चला जाता है। सतुगुणी व्यक्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतुगुण में रहने वाले लोग ऊपर के लोक में जाते हैं। ऊपर के लोक में जाते हैं मतलब क्या होता है, वो एरोप्लेन से जाते हैं फिर वापस आते हैं, ऐसा नहीं। मृत्यु के बाद उनका जन्म उधर होता है। तो फिर ये क्या फायदा क्या है? तो अभी हमें सिखाया नहीं जाता, लेकिन पहले लोग बोला करते थे कि मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहिए, है ना। उधर लंबा आयुष्य मिलता है, उधर खाना पीना का टेंशन नहीं, खुद को कुकिंग करने की जरूरत नहीं है ना। उधर बना बनाया मिलता है, और घी का मिलता है, वो भी अच्छा वाला गाय का घी का मिलता है ना। और बासमती राइस से सब कुछ बनता है उधर, ऑर्गेनिक सब कुछ रहता है। और
उधर बहुत एंजॉयमेंट रहता है, शरीर में ताकत रहता है, बूढ़ापा नहीं आता है। और इधर जैसा कुछ भी बीमारी होती है, ठंडी बढ़ता है, सर्दी होती है, नाक में कफ हो जाता है ना। तो ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उधर, इसलिए लोग पहले बोलते थे कि उधर जाना है स्वर्ग, लेकिन हम भक्त हो गए, अभी हमें पता है कि उधर भी नहीं जाना है, क्योंकि ये सब प्राप्त होने के बाद भी उधर भक्ति नहीं है। और उधर से कोई मरता है तो फिर से जन्म पृथ्वी पे लेता है, तो उसका जन्म मृत्यु बंद नहीं होता है। लेकिन भगवान फिर प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? ये प्रलोभन दे रहे हैं ना भगवान, नहीं नहीं तुम सत्वगुण में रहोगे तो स्वर्ग जाओगे, प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? ताकि एटलीस्ट सभी भक्त या सभी भगवत गीता पढ़ने वाले लोग भक्त नहीं है, तो एटलीस्ट भाई अच्छे लोगों में जाने का इंतजाम करने के लिए तो लोग सत्वगुण में आने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण में आके भक्ति करेगा वो स्वर्ग लोक में कब जाएगा? अगर उसका भक्ति कंप्लीट नहीं हुआ और वो भौतिक धारणा मेंटेन करते रहता है, तो वो भक्ति करते हुए भी अगर सोचता है नहीं नहीं पैसा ही जीवन का उद्देश्य है और एंजॉयमेंट जीवन का उद्देश्य है, भक्ति करना क्यों चाहिए? क्योंकि इससे बहुत सारा पुण्य मिलेगा, और लेकिन जीवन में एंजॉयमेंट होना चाहिए भक्ति करके। भगवत धाम तो जाए नहीं जाए चलेगा, है ना। ऐसा जिसका उद्देश्य है, भगवान बोलते हैं ठीक है तुमको भगवत धाम जाना इतना अर्जेंट नहीं है तो स्वर्ग लोग चले जाओ, क्योंकि तुमने भक्ति किया है ना। बाकी लोग स्वर्ग में जल्दी नहीं जा सकते, लेकिन भक्त बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, इसके वजह से इजीली उसको उसके भक्ति का परिणाम स्वरूप स्वर्ग में भी जा सकते हैं, अगर वो भक्ति में स्थिर नहीं है तो, मतलब उसको अगर भक्ति का गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आए तो। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें हमारा जीवन का उद्देश्य है स्वर्ग में नहीं जाना है, भगवत धाम जाना है। स्वर्ग में जाएंगे तो भी जीवन मृत्यु चलते ही रहेगा, और स्वर्ग में चले गए और 10,000 साल हो गए उधर, तो इधर स्वर्ग में अगर 3-4 साल हो गए, है ना, या 10 साल हो गए समझिए, तो इधर 10,000 साल हो जाएंगे पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि उधर के 100 साल मतलब इधर के 36,000 साल है, तो उधर का एक साल कितना हो गया? 360 साल, है ना। तो उधर जाएंगे तो 100 साल अगर हमने जीवन जी लिया तो इधर 36,000 साल हो जाएंगे। मतलब उधर अगर हम 50 साल के हो जाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे? 18,000 साल, 18 दूनी 36 ना, 18,000 साल। तो अगर उधर हम हो जाते हैं 30 साल के, मतलब इधर 10,000 साल हो जाएंगे। मतलब स्वर्ग में हम चले गए, अभी भक्ति करके मर गए और स्वर्ग में हम चले गए, और उधर हमने अगर 30 साल बिता लिए, तो इधर पृथ्वी पे ये जो इस्कॉन और हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार प्रसार चालू है चैतन्य महाप्रभु का, वो खत्म हो जाएगा। और जब हमारा उधर 100 साल हो जाएंगे तब हम आएंगे इधर, जब पृथ्वी पे 36,000 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और तब पृथ्वी पे क्या होगा? तब कलयुग एकदम फास्ट स्पीड में रहेगा, तब इधर 100G चालू होगा। अभी 5G चालू है, 36,000 साल के बाद 100G चालू होगा, है ना। हवा में लैपटॉप कंप्यूटर हवा में रहेगा, है ना। और बचपन से ही गलत काम करेंगे लोग, और मांस मच्छी खाना ये वो बचपन से, अभी भी लोग बचपन से करते हैं जो लोग वैसे है, लेकिन तब कोई जल्दी आपको वेजिटेरियन मिलेगा ही नहीं, है ना। किधर भी जाएंगे तो क्या भाई नाश्ते में क्या है, तो मुर्गी बनाए खाएंगे प्रभु जी, ऐसा हो जाएगा। किधर भी आप बोलेंगे पोहा, वो बोलते पोहा तो 2025 और वो तब मिलता था, अभी बस नॉनवेज मिलता है किधर भी जाओ तो फिर वो उधर से स्वर्ग से हम आएंगे इधर, इधर सब ऐसा ही हो जाएगा, सब अधर्म फैल जाएगा, है ना। क्योंकि अभी इतना अधर्म है, तो तब हम स्वर्ग चले जाएंगे और 36,000 साल उधर, उधर के 100 साल रहेंगे, मतलब इधर आएंगे तो 36,000 साल हो जाएंगे। तो ये भक्ति प्रचार करने वाला मूवमेंट बंद हो जाएगा, और फिर हम आएंगे इधर, और हम भी इधर के लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे पाप, और फिर नरक चले जाएंगे। इसलिए हमारे लिए स्वर्ग जाना नहीं है। लेकिन ये बाकी लोगों को प्रलोभन दे रहे भगवान कि एटलीस्ट भाई बाकी के लोगों को लगता है स्वर्ग में एंजॉयमेंट है, ये सोच के तो सतुगुण में आएंगे, और फिर इस्कॉन के भक्त उनको भगवदगीता देंगे तो शुद्ध सत्व में आएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन सतुगुण में रहने वाला व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है। रजोगुणी व्यक्ति का क्या होता है? तो भगवान इधर बोलते हैं कि मध्य तिष्ठन्ति राजसः। रजोगुणी व्यक्ति क्या होते हैं? मध्य, मध्य मतलब इधर ही रहते हैं, पृथ्वी पे ही जन्म लेते हैं, है ना। तो वो पृथ्वी पे ही जन्म लेते हैं। कौन? रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो पृथ्वी पे जन्म लेंगे तो क्या करेंगे? तो ये रजोगुणी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता है ना, ये थोड़ा डिटेल है मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता है तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा और 84 लाख योनि में चला जाएगा, और फिर उसको कुछ फायदा नहीं है। रजोगुण से प्राप्त अभी उसने कितना भी धन संपत्ति प्राप्त किया, उसको फायदा नहीं है। और जो अत्यंत तमोगुण में स्थित है, मतलब तमोगुणी लोग किधर जाते हैं? तो नरक जाते हैं। तो फिर
रजोगुनी लोग नरक नहीं जाएंगे क्या? नहीं, रजोगुनी मतलब क्या है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, असीम इच्छाएं है कि हमारे घर में छोटा ओमनी गाड़ी नहीं होना चाहिए, मारुति सुजुकी नहीं होना चाहिए, बड़ा गाड़ी होना चाहिए, है ना। और उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल होना चाहिए। लोग हमारा गाड़ी आते वक्त खिड़की खोल के देखना चाहिए, अरे प्रभु जी का गाड़ी आ गया, कितना सुंदर गाड़ी है करके, है ना। तो ये ऐसी असीम इच्छा है, इसको बोलते हैं रजोगुण, है ना। मुझे धन संपत्ति प्राप्त करना है, बड़ा घर बड़ा नाम प्राप्त करना है ना। सोने का चैन चाहिए मेरे गले में, मैं किसी से भी बात करूं तो ऐसा ऐसा करूं, थोड़ा सोने का चैन दिखेगा, लोग बोलेंगे बाप रे प्रभु जी के गले में सोने का चैन है ना। माता जी के गले में नेकलेस है, हम तो बेंटेक्स पहनते हैं, इनके गले में ओरिजिनल वाला है। तो ये जो इच्छाएं है, इसको बोलते हैं रजोगुण, है ना। तो कोई व्यक्ति ये इच्छाएं करके रहता है, तो वो इच्छा में रहने की वजह से और भौतिक जगत के रजो और तमोगुनी लोगों का संपर्क की वजह से वो पाप करेगा ही, क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो जब वो पाप करेगा वो भी नरक जाएगा, रजोगुनी भी नरक जाएगा अगर वो पाप करेगा। लेकिन तमोगुनी तो पाप में लीन रहते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट तमोगुनी लोग नरक जाते हैं, है ना। तमोगुनी मतलब क्या है, निद्रा आलस्य प्रमाद, मतलब वो पागल होते हैं। वो पागल लोग क्या करते हैं, नशा पान करेंगे, दारू पीना, ये वो अवैध स्त्री पुरुष संग, जो चार नियम है उसको नॉर्मली ब्रेक करेंगे तमोगुनी लोग, मतलब। तो फिर उनका फिक्स है, उनका आधार कार्ड भी लिखा हुआ रहता है, मरने के बाद नरक जाएंगे करके, है ना। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं। और ये दो पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, तीन गुणों वाले लोगों का अगले जीवन में रिजल्ट्स क्या मिलते हैं, ये इस श्लोक में बोला है कि सतुगुनी लोग ऊपर लोग जाते हैं, रजोगुनी इधर ही जन्म लेते हैं, मतलब वो मनुष्य बन सकते हैं अगर पाप नहीं किया है तो। और रजोगुनी लोग थोड़ा बहुत पुण्य भी करते हैं, इसलिए हो सकता है मनुष्य भी जन्म मिल जाए। लेकिन अगर उन्होंने बहुत पाप किया तो रजोगुनी भी नरक जा सकते हैं। लेकिन मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुनी लोग इधर ही जन्म लेते हैं। और जगन्न गुण वृत्ति सा अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुनी लोग जगन्न पाप करते हैं, जगन्न काम करते हैं, जगन्न मतलब गलत काम करते हैं, तो अधो गच्छन्ति, अधो गच्छन्ति मतलब वो नरक में जाते ही है, नॉर्मली उनका नरक जाना फिक्स हो जाता है, ऐसा है। तो ये भगवान इधर सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहने वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं। और अभी हम पढ़ने वाले थे ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य। यहाँ पर निम्न गुण, है ना, निम्न मतलब क्या होता है, निचले गुण। तो वो गुण कौन सा है, तो बोलते तमोगुण। तो इसको अत्यंत गरित जघन्य बोला है भगवान ने, है ना। जघन्य, जघन्य मतलब पाप। तो पाप करने वाले लोग चार जो सबसे बड़े पाप है उसको नॉर्मली करते ही है। चार सबसे बड़े पाप कौन से हैं बताइए, माइक ऑन करके बताइए। नहीं, माइक ऑन नहीं हो आपका। अवैध स्त्री पुरुष संग, हाँ नशापान, मांस मदिरा आदि, हाँ, और जुगार। अपना अधर्म से कमाया हुआ पैसा, हाँ हाँ, जुगार। तो और जुआ सट्टा आदि। तो मांस खाना, मांस मतलब फिर मच्छी ये वो सब खाना, उससे नरक में जाते हैं। दूसरा, सट्टा लगाना, जुगार, पत्ते खेलना, है ना, ऑनलाइन रमी खेलते लोग, क्रिकेट पे मैच लगाएंगे, ये वो सब, ये भी पाप है। तीसरा, नशापान, दारू पीना, ये वो सब, अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं, लोग ड्रग्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू बीड़ी, ये वो सब सब नशा ही है। और अवैध स्त्री पुरुष संग, शादी से पहले किसी स्त्री से या पुरुष से संपर्क रखना, और शादी के बाद भी अपनी पत्नी या पति छोड़ के किसी स्त्री या पुरुष से संबंध रखना, तो ये सब करने वाले लोग कहा जाते हैं, नरक जाते हैं। तो इसीलिए जघन्य बोला है इसको, ये काम करना ये जघन्य काम है। तो इसलिए वो लोग क्या होते हैं, वो तमोगुनी लोग है, ऐसा वो डिक्लेयर हो जाते हैं ये करने वाले लोग। तो भले ही वो लोग फिर सूट बूट टाई वाई पहने और बोलेंगे कि नहीं हमारी 15 कंपनी है ना। तो लेकिन वो अगर पाप कर रहा है तो वो व्यक्ति तमोगुनी है और नरक जाना फिक्स है, 15 कंपनी होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होगा। अज्ञानता यानी तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। भयावह मतलब क्या है, बहुत डरावना परिणाम हो जाएगा अगर हम तमोगुण में रहेंगे तो, है ना। इसी जन्म में भी बहुत सारा तकलीफ होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही आने वाले, तो मरने के बाद कौन देखता है प्रभु जी, और वो मरने के बाद आएगा तो तब तो शरीर अलग होगा, तो तब तक देखनी है ना, तब देखेंगे ऐसा बोलेगा कोई। तो ऐसा नहीं है, तमोगुनी लोगों को इधर भी बहुत सारा तकलीफ होता है। जैसे कि कोई तमोगुनी है मतलब क्या है, आलसी है, तो समय पे पढ़ाई नहीं करेगा, पास होगा नहीं, पास होगा। और कैसे भी करके पास हो गया तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, उसको अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा पैसा नहीं आएगा,
अच्छा पैसा नहीं आएगा, अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी, परिवार में भी उनको रिस्पेक्ट नहीं रहेगा और फ्रस्ट्रेट रहेगा, पैसा कम कमाएंगे, जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी बड़ी बड़ी, फिर उसके लिए पैसा नहीं रहेगा, फिर और वो पाप करेंगे। तो ऐसे वो इस जन्म में भी दुखी रहते हैं, आलसी लोग, तमोगुनी लोग। तो इसलिए ये गुण अच्छा है ही नहीं, इसलिए सत्वगुण में जाना बहुत अच्छा है। यह प्रकृति का निम्न गुण है, सबसे निचला गुण है तमोगुण। और मनुष्य योनि से नीचे यानी पशु पक्षियों में, यानी या सर्प सर्प जैसे या वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, है ना। 84 लाख में बाकी सब योनियां हैं 80 लाख, और 4 लाख मनुष्य है। इसलिए बोल रहे कि मनुष्य को छोड़ के 80 लाख है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य 4 लाख कौन से है, तो कुछ लोग स्वर्ग में रहेंगे, समझ में आ गया। कुछ लोग गंधर्व लोग, किन्नर लोग, जनलोक, तपोलोक, कुछ लोग राक्षस बनेंगे। कुछ पृथ्वी के नीचे 7 प्रकार के लोग हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। इन 7 लोकों में जाएंगे। कुछ लोग भूत बनेंगे, कुछ लोग प्रेत बनेंगे, कुछ लोग डायन बनेंगे, कुछ लोग पिशाच बनेंगे है ना। तो ऐसे 4 लाख हो जाते वो है, लेकिन मनुष्य की कैटेगरी है ना। तो ये सब 4 लाख योनि उनको मिलता है। बाकी फिर 80 लाख पशु पक्षी, वृक्ष, वृक्ष में फिर पाले भाजे भी हो जाएंगे हम कभी कभी, है ना। पत्ता गोभी, मेथी, पालक, संभार, है ना, 30 रुपए किलो। तो हम 30 रुपए किलो में बेचे जाएंगे फिर। तो इसलिए वो बोल रहे कि ये सब 80 लाख योनि में चला जाता है व्यक्ति अगर तमोगुणी है तो, इसलिए तमोगुण में नहीं रहना चाहिए। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती है। कौन कितना प्रमाण में तमोगुण है, कोई बोलेगा प्रभु जी हम 80% तमोगुण है, कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी हम उससे शुद्ध है, हम 70% तमोगुण में है, कोई बोलेगा हम उससे भी शुद्ध है, हम 50% तमोगुण में है ना। लेकिन सब तमोगुण ही है, सब लोग का वही होने वाला है ना। तो लेकिन उनको अलग अलग जन्म मिलेगा ऐसा। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। तामसा यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निम्नतर गुणों में ही बने रहते हैं। तमोगुणी व्यक्ति ऊपर जा ही नहीं सकता जल्दी, है ना। उसको आप बोलेंगे कि भाई ये सब पाप है, वो बोलेंगे जान दो ना, पाप है तो क्या हुआ, अभी तो मजा आ रहा है आलसीपन में, है ना, अभी तो मजा आ रहा है ना गलत काम करने में, कर लो, एंजॉय कर लो जीवन। तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। उसके सामने अगर यमराज भी आके उसको खड़ा हो जाए तो भी वो मानेगा नहीं, नहीं हम छोड़ना ही नहीं, हमको ये दारू पीना, मांस खच्ची खाना ये छोड़ना ही नहीं है। उसको बीमारी हो जाएंगी, उसका घर बर्बाद हो जाएगा दारू पीने से, ये सब करने से, अवैध स्त्री पुरुष संग करने से, फिर भी सुधरेंगे नहीं। ठीक है, आपने ऐसे कोई देखे क्या लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं तो देखे आपने ऐसे, या मैं बस ऐसे कुछ बोल रहा हूँ जो होता ही नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, होता है ना ऐसा, हाँ। तो इसको बोलते तामसिक लोग, दारू पीने वाले, नशा पान करने वाले, मांस मच्छी खाने वाले, अवैध स्त्री पुरुष संग करने वाले। इन लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है कि ऐसे करने वाले लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लेकिन वो छोड़ रहे हैं क्या, फिर वो करना छोड़ते हैं क्या। ऐसे लोगों को व्यसन मुक्ति केंद्र में डालते हैं, है ना। अभी हम नागपुर में 4 बड़े बड़े व्यसन मुक्ति केंद्र में प्रचार कर रहे हैं इसलिए मैं बताया आपको। तो इधर कैसे कैसे लोग आते हैं, सब तमोगुनी लोग हैं। कोई चोरी करने वाले बच्चे हैं, 12 साल के भी बच्चे हैं कुछ कुछ, कि इतना चोरी किया, उसके कंप्लेंट किया पुलिस थाने में, इधर उधर अलग अलग, वर्धा में पुलिस चोरी किया, अमरावती में चोरी किया, तो घर वालों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र में डाला है ना। ऐसे है, वर्धा का एक लड़का है, हम उधर प्रचार करते उधर है वो। तो देखो मतलब इतना गलत तमोगुण, इतना होने के बाद भी लोग छोड़ रहे क्या, कि उनके घर वालों को उनको 15,000 रुपये देना पड़ता है इन लोगों को, कि हमारे बच्चे को क्वारंटाइन करके आपके पास रखो 3 महीना। तो क्या होता है उधर, आपने कभी देखा नहीं होगा, वो क्या होता है, एक हॉल रहता है, उस हॉल के अंदर 30-40 लोगों को डाल देते हैं, उधर उनको सोना है, उधर ही उनको खाने के लिए मिल जाता है। उनको थोड़ा अच्छा बताया जाता है कि देखो, लिखो डायरी में, तुमने दारू पिया, तुमने चोरी की, तुमने अवैध स्त्री पुरुष संग किया, जुगार खेला, है ना, इससे तुम्हारा क्या क्या नुकसान हुआ है लिखो। रोज ऐसा बोलते हैं, रोज लिखो करके, एक डायरी देते हैं, एक पेन देते हैं, और रोज लिखो, बोलते हैं तुमने क्या क्या नुकसान किया है, तुम्हें क्या क्या तकलीफ हुई, सब लिखो। उनसे योगा करवाते हैं ताकि उनका मन कंट्रोल हो जाए, उनको एक प्रकार का मेडिटेशन करवाते हैं। अभी हम उनको हरे कृष्ण महामंत्र करवाते हैं ताकि उनका मन कंट्रोल हो जाए। लेकिन वो लोग उधर 3 महीना रहते, उनको वो खिड़की के बाहर का दुनिया दिखाने के लिए नहीं देते। खिड़की को ब्लैक शीट्स लगा के रखते हैं, ग्रीन नेट लगा के रखते हैं, ताकि वो लोग बाहर नहीं देखें। वो रूम के बाहर उनको जाने की परमिशन नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, 3 महीना।
और 3 महीने का, 1 महीने का 15,000, 3 महीने का 45,000। और घर वाले, इसको जेल बोलेंगे ना हम, समझ में आ रहा आपको? इसको जेल बोलते हैं ना इनडायरेक्टली, लेकिन ये वन टाइप ऑफ क्वारंटाइन है। उधर उनको कभी कभी वो मारती भी अगर वो सुनते नहीं तो। और ये सब करने के लिए घर वाले 15,000 रुपये भरते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों का इतना नुकसान होने के बाद भी वो सुधरे नहीं। अभी घर वालों ने चुपके से इन लोगों को फोन किया, और उन लोगों के पास गवर्नमेंट का परमिशन रहता है, वो किसी को भी उठा के लेके जा सकते हैं अगर उनके घर वालों ने कंप्लेंट किया है तो, कि इसको लेके आपके व्यसन मुक्ति केंद्र में डालो। फिर वो 8-10 लोग आते हैं, इस आदमी को उठा के गाड़ी में डालते हैं और लेके जाते हैं। और कभी कभी वो आदमी मानता नहीं, ऐसे ऐसे करता है, तो उसको लेते जाते वक्त भी रस्सी से बांधते हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छा ऐसा करके लेके जाते हैं, और उधर जाके बांध के भी रखते हैं। 1-2 दिन बांध के रखते हैं, टॉयलेट के लिए छोड़ते हैं, खाना पीने के लिए हाथ छोड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उसको समझता है अभी ये 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ता हो गया, अभी इधर से मेरे को बाहर जाने का परमिशन ही नहीं है। तो फिर वो आदमी का हाथ पांव छोड़ देते हैं, और उधर वो नॉर्मली बाकी लोगों के जैसा रहना शुरू करता है, क्योंकि उसका नशा उतर जाता है बाकी का। और उसको 3 महीना ऐसे ही करते हैं। और फिर भी 3 महीने के बाद वो लोग जब बाहर आते हैं तो फिर से वही शुरू हो जाता है उनका। फिर से उनको बुरे लोग मिल जाते हैं, बोलते चलो ये करेंगे वो करेंगे, और वो बुरा काम करते हैं। कुछ लोग सुधर जाते हैं, उसमें से 100 में से 10 लोग सुधर जाते हैं, 90 लोग वैसे ही रहते हैं, और फिर से उधर ही आते हैं। घर वाले उनको फिर से फोन करते हैं, फिर से लेके जाओ इसको करके। तो घर वाले इतना 45,000 रुपये भर रहे उस आदमी के लिए। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं समझ रहा है ना। तो ये तमोगुणी लोगों का है कि वो तमोगुण में ही रहते हैं, वो सतोगुण रजोगुण में भी आने का प्रयत्न नहीं होता उनका। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है ना। इसलिए उन भयानक है तो भविष्य, और अत्यंत अत्यंत अंधकारमय। और हमने देखा भी है, अभी हम उधर जाते हैं ना। अंधकारमय क्यों है? क्योंकि उधर रूम में उनको रहना है, एक हॉल में, वो खिड़की को ब्लैक शीट लगा के रखते हैं, ताकि ये लोग बाहर देखे नहीं। क्योंकि ये लोग बाहर देखेंगे, आवाज करेंगे, किसी को कुछ गाली देंगे, तो इसलिए उनको बाहर की दुनिया से संपर्क ही नहीं है। 3 महीने तक पूरा क्वारंटाइन। उनको उधर ही खाना मिलेगा, उधर उनका टॉयलेट बाथरूम है, सोने के लिए गद्दी देते हैं, सो के उठो, साफ सफाई करो। उधर उनको वेजिटेबल लाके देते हैं, बोलते हैं काटो, आपको खाना है क्या तो मदद करो। सब्जी काटने के लिए उनका ही मदद लेते हैं, उनको साफ सफाई में लगाते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ करो, उधर ही उनके ही रहने का वो लोग सब करते हैं। और उनको फिर 3 महीने कुछ नहीं दिया है उनको, उनका जो ड्रग्स है, जो नशापान होता था वो नहीं है। तो उसकी वजह से उनको लगता है ठीक है मैं अभी अच्छा हो गया, फिर वो 3 महीने के बाद उनको छोड़ते हैं घर जाने के लिए, ऐसा। तो उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है। तमोगुनी तथा रजोगुनी लोग के लिए सतोगुनी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण महानद विधि से मिल सकता है। लेकिन ऐसे भी लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना, तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि तमोगुनी लोगों को बहुत कम चांस ही नहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो लोग रजोगुण में आए और फिर सत्वगुण में आए। क्योंकि उनका तमोगुण उनको रजोगुण में आने के लिए और सत्वगुण में आने के लिए भी आने ही नहीं देता है, रोक के रखता है। इसको बोलते बंधन। इसकी इसलिए इससे पहले हमने देखा था कि तमोगुण भी बंधन है, रजोगुण भी बंधन है, हथकड़ी है ना। तो इसलिए बंधन है, वो उनको प्रगति करने के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन ये भगवान का नाम ही बस ऐसा है, हरे कृष्ण महामंत्र, कि जो लोग इसको रोज करते हैं 2-3 महीना, और इन 4 पापों से मुक्त होकर जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं पहले, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उनको ये 4 पापों से मुक्त होने के लिए भी मदद करते हैं, और फुल टाइम लाइफ टाइम उनका ये छूट जाता है। जो व्यसन मुक्ति केंद्र में लोगों का नहीं छूट रहा है, वो बस उनको घर में रहने के ये हरे नाम करने से छूट जाता है। मतलब क्या है? फ्री में उनका गलत आदत छूट जाता है। कैसे? बस हरि नाम करने से। और वो सतोगुण में आ जाते हैं, जो किसी भी दवाई से, किसी भी अलग अलग देवी देवता की पूजा करने से उनको सतोगुण में आ नहीं सकते। वो बस हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से रोज, है ना, रोज मतलब हर दिन अगर वो जप करता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, और इन 4 पापों से बचने का प्रयत्न करता है, तो उनका हर प्रकार से इस तमोगुण से छुटकारा हो सकता है, और रजो और तमोगुण में है तो सत्वगुण में आ सकते हैं। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाते, वह निम्नतर गुणों में बना रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र का फायदा नहीं उठाता है, वो जप नहीं करता है भगवान का, और वो अगर तमोगुण में है, वो नॉनवेज खा रहा है, दारू पी रहा है, गलत गलत टीवी पे वीडियो पे
वीडियो देख रहा है और गलत संगति में है, और वो अगर किसी भी प्रकार से थोड़ा भी धर्म कर रहा है, लेकिन वो अगर भगवान के नाम का जप हर रोज नहीं कर रहा है, तो उसको शक्ति नहीं मिलती है कि वो गलत आदतों को छोड़े। और उससे वजह से क्या होता है, उसको लगता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, धर्म मतलब वो टीका लगाते हैं और बाद में नॉनवेज खाएंगे, पाप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इसलिए अगर वो अच्छे तरीके से इस भक्ति को अपने जीवन में नहीं उतारते, मतलब हर रोज हरि नाम करना, और ये प्रवचन सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रवचन में हमको ये बार बार बताया जाता है। तो जब ये प्रवचन सुनते हैं, भगवान का नाम जब रोज करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तमो और रजोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा ये लोग किसी भी प्रकार का, किसी भी देवता का भक्ति करके तमो और रजोगुण के ऊपर जाते ही नहीं है। उल्टा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत सत्वगुण में होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे देवी देवता के उपासक बन जाते हैं, और आगे जाके उनको पता चलता है कि इसमें नॉनवेज चलता है, दारू चलता है, फिर वो भी खाना शुरू कर देते हैं। पता है आपको, ऐसे भी लोग होते करके, है ना। तो ऐसे संप्रदाय को अपसंप्रदाय बोला जाता है, कि वो लोग पहले नहीं खा रहे थे, लेकिन वो लोग किसी देवी देवता के उपासक के साथ जुड़ गए और उन्होंने देखा कि भाई हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन ये लोग शंकर जी के उपासक है, और वो बोलते कि बस श्रावण सोमवार में नहीं खाना है, बाकी खा सकते हैं, इससे हेल्थ भी मिलता है ना। डॉक्टर लोग भी बोलते कि भाई प्रोटीन्स मिलता है, खाओ, बोलते नॉनवेज खाओ, अंडे खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन आगे का उनको पता नहीं, भागवत में लिखा है कि जो खाएगा अंडे उसको मिलेंगे यमराज के दंडे ही दंडे, है ना, भागवत में लिखा है। तो वो लोग फिर क्या बोलते हैं कि चलता है, शंकर जी को तो चलता है नॉनवेज खाना, भांग चलता है ना। हरिद्वार के बाजू बाजू में है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में क्या होता है, ये शंकर जी के भक्त है, उधर एक मंदिर भी है, तो उधर है ना भांग चढ़ाते हैं, भांग, शंकर जी के मंदिर को क्या चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। तो धोत्र्याचं फूल पण चढवतात, है ना, धोत्रा चढाते ना, धोत्रा, बेलपत्ते, धोत्र्याचं फूल आणि भांग। तो फिर जब भांग चढ़ता है तो लोग बाजार से भांग खरीद खरीद के लेके आते हैं और उधर चढ़ाते हैं, और जो दर्शन करने आते हैं वो उधर का भांग उठाते, बोलते ये महाप्रसाद है शंकर जी का। हो गया। अभी वो व्यक्ति सत्वगुण में था, उसको ये पता चला कि ये गलत काम कर सकते हैं हम धर्म के नाम पे, फिर वो व्यक्ति रजो और तमोगुण से भी नीचे गिर जाता है, तमोगुण में गिरता है, पाप करेगा। अभी वो कहा जाएगा, शंकर जी स्वयं उसको श्राप देंगे कि तुम सब लोग नरक जाओ, क्योंकि तुम लोग अगर नरक नहीं जाओगे और मनुष्य बनते रहोगे तो ज्यादा भांग खाओगे और दूसरों को भी तकलीफ दोगे। तो शंकर जी स्वयं उन लोगों को नरक भेजते भी। क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे तुम गलत काम कर रहे हो ना। समझे कि एकनाथ प्रभु, प्रदीप बागड़े प्रभु जी, और प्रकाश कराटकर प्रभु जी, है ना, और नीलेश टिकम प्रभु जी, तो ये प्रभु जी है और 3 माता जी है, और मैं एक हूं। तो समझे कि हम इस्कॉन में हैं, और हम में से किसी के हम तो कुछ खाते नहीं, ठीक है, हम तो इस्कॉन में खाते नहीं कुछ। समझिए कि आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, आप सबके घर वाले और मेरे घर वाले भी, कि भाई हमारा लड़का भक्ति कर रहा है, उसने बोला है कि ये चलता है। तो आप क्या बोलेंगे घर वालों को, मेरे नाम पे गलत काम कर रहे तुम लोग, है ना, तुम लोग नरक जाओगे, है ना, क्योंकि हमने तो बोला ही नहीं है। वैसे शंकर जी ने बोला नहीं गलत काम करो, किसी देवी देवता ने बोला नहीं है गलत काम करो, वो स्वयं नहीं करते, तो हमको क्यों बोलेंगे। हम स्वयं गलत काम नहीं करते तो हम लोगों को सिखाते गलत काम मत करो, हम बोलेंगे करो करके। हाँ, कोई तो मरने वाला होगा, डॉक्टर बोलेगा कि भाई चिकन सूप ही अभी आपका इलाज है, कि आप और 2 महीना जी सकते हो, हम बोलेंगे तो मर जाओ, चिकन सूप मत पियो, लेकिन, है ना। तो हम कभी किसी को गलत आइडिया दे ही नहीं सकते। तो देवी देवता देंगे क्या, फिर देवी देवता हमसे गए गुजरे क्या। मतलब हम भक्त होके भी दूसरे को पाप करने से बचा रहे हैं, और शंकर जी बोलेंगे कि करो पाप, ऐसे है क्या। अरे शंकर जी तो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो तो गलत कभी करने के लिए बोलेंगे नहीं, और कोई कर रहा होगा उसको सजा भी देंगे। तो ये सब बहुत सारा अलग अलग धर्म लोगों ने तैयार किए हैं, और उसमें वो धर्म के नाम पे गलत काम होता है, तो वो धर्म नहीं है। सही धर्म है कि भगवान ने हमें को कभी भी दूसरे जीवों को मार के खाने के लिए नहीं बोला है, अहिंसा बोला है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बुद्ध जी का अवतार लिया था, है ना। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे ब्राह्मण लोग गलत काम करने लग गए थे,
तो भगवान स्वयं आए, बोले नहीं अहिंसा परमो धर्म, नहीं खाने का ये, है ना। लेकिन कोई आगे जाके अगर भगवान के नाम पे अगर कुछ गलत काम करना शुरू कर दे तो फिर उसको भगवान क्या बोलेंगे, भगवान उसको स्वयं नरक भेजेंगे फिर। तो इसलिए रजो और तमोगुनी लोग अलग अलग देव देवता की पूजा भी करते हैं, तो रजोगुण में तमोगुण में उनका बना ही रहता है, क्योंकि उनके फिलोसॉफी प्रचारक जो है अलग अलग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छे भक्तों से ही सुनना पड़ेगा जो हमें सही शास्त्रोक्त ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम हमारे मानने से नरक में जाने से बच नहीं सकते, शास्त्रों के मानने से नरक में जाने से बच सकते हैं। और तमोगुण से ऊपर उठना है तो भक्ति ही एकमात्र उपाय है, बाकी किसी देव देवता की भक्ति हमें तमोगुण के ऊपर उठाने के लिए मदद नहीं करती, ये भी हमने देखा। क्योंकि मैक्सिमम लोग रजो और तमोगुणी हैं और वो इतना नियम पालन नहीं करते और गलत प्रचार भी कर रहे हैं, इसकी वजह से वो सत्वगुण में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर का हमें फुल लेना है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम परपट नहीं पढ़ेंगे, 26 नंबर का परपट करेंगे बस, बाकी सब अनुवाद ही पढ़ेंगे। आगे, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो इस 3 गुण के ज्ञान को जानता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, और जो जानता है कि भगवान कृष्ण भगवान है और 3 गुणों से परे है, भगवान 3 गुणों के अधीन है क्या? नहीं है, लेकिन हम 3 गुणों के अधीन है। हमें क्या होता है, हम तमोगुण में है तब हमें नींद आता है, मतलब क्या है, हम गुणों के अधीन है ना। और हमें अगर कोई थोड़ा बहुत ललकार दे तो हमें गुस्सा आता है, मतलब हम रजोगुण में है ना। तो ये इस प्रकार से रजो और तमोगुण सतोगुण हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें पता होता है कभी कभी, जैसे मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है, तो मैं क्लास में बोलूंगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को अगर कोई ललकार दे तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। मतलब क्या है, हम 3 गुणों के अधीन है, हम 3 गुणों के परे नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण वैसे नहीं है ना। भगवान कृष्ण को कितना गाली दिया शिशुपाल ने, लेकिन भगवान ने उसको माफ कर दिया, है ना। लेकिन भगवान ने बोला था कि भाई मैं 100 बार गाली इसका माफ कर दूंगा, 100 के ऊपर जाएगा तो फिर उसको मुक्ति दे दूंगा, ताकि ये और गाली न दे। तो 100 बार उसने जब गाली कंप्लीट कर लिया, बहुत बार वो क्या करता था, 80 बार गाली देता था और रुक जाता था, तो भगवान उसको माफ कर देते। और ऐसा उसने बहुत बार किया कि भाई 50 बार गाली दिया, 30 बार गाली दिया, 80 बार दिया, कभी कभी 90 बार दिया होगा, 100 नहीं कंप्लीट करता था। तो भगवान ने उसको कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं कुछ। लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि जब ये 100 बार बोलेगा तो इसको मैं मारूंगा और उसको मुक्ति दे दूंगा। तो 100 बार एक बार उसने कर ही दिया, 101 100 बार हो गया और 101 भी देने वाले थे। भगवान बोले बस हो गया, तेरा अकाउंट खत्म हो गया अभी, है ना। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और उसको मुक्ति दे दिया। कोई अपना बुरा करने वाले को मुक्ति देके भगवधाम निराकार ज्योति में भेजेगा क्या? हम बोलेंगे नरक में जाना चाहिए। भगवान ने उसको मार के मुक्ति दे दिया, नरक नहीं भेजा। हम कर सकते वैसा? हम तो बोलेंगे हम तो भक्त है और मैं चाहता हूं कि लोग नरक नहीं जाए, इसलिए हम प्रचार करते हैं, लेकिन तुमने मुझे तकलीफ दिया, मैं चाहता हूं कि तुम नरक जाओ करके, है ना। तो इसका अर्थ क्या, हम 3 गुणों के अधीन है, लेकिन भगवान 3 गुणों से परे है। भृगु मुनि एक बार निकले थे, किस लिए निकले थे? उनका एक मीटिंग हुआ था, साधु साधु बैठे थे, बोले यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, भगवान कौन है कुछ पता नहीं चल रहा है, लोग अलग अलग देव देवता की पूजा करते हैं, भगवान एग्जैक्टली है कौन, हमको एग्जैक्टली बताओ, क्योंकि जो भगवान है उसकी करने से फायदा होगा ना, किसी की भी भक्ति करने से ज्यादा फायदा थोड़ी होने वाला है। तो फिर बाकी ऋषि मुनि जब मीटिंग चल रहा था, वो बोले देखो हम में से सबसे इंटेलिजेंट ऋषि है भृगु, तो भृगु मुनि आप जाओ और आप टेस्ट करके आओ कि हमें लगता है कि वह ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोगों में कोई तो एक श्रेष्ठ है। हर कोई तो भगवान नहीं हो सकता, कोई तो एक भगवान होगा जिससे बाकी 2 आए होंगे, 3 में से एक तो स्रोत होगा ना। एक तो ब्रह्मा जी से विष्णु आए होंगे और शंकर जी आए होंगे, एक तो शंकर जी से विष्णु और ब्रह्मा आए होंगे, या तो विष्णु से ब्रह्मा और शंकर जी आए होंगे। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ आए, कोई तो एक पहले आया फिर बाद में बाकी सब लोग आए होंगे। तो भृगु मुनि आप जाओ चेक करके आओ इन तीनों में से कि कौन भगवान है। तो भृगु मुनि बोले ठीक है बोले। तो भृगु मुनि गए ब्रह्मा जी के पास, और भृगु मुनि ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पुत्र है भृगु मुनि, तो नॉर्मली पहले एटिकेट रहता था, जब
बेटा पिताजी के पास जाता था तो पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, माथा जमीन पे लगा के प्रणाम करते थे। तो भृगु मुनि टेस्ट करने आए थे। क्या करने आए थे? ये ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है क्या देखते थोड़ा, इसको गुस्सा आ गया आता है कि इससे चेक करते थोड़ा सा, है ना। अगर नहीं आया तो फिर दूसरा कुछ और चेक करेंगे, ऐसा। तो गुस्सा आता है कि ये देखने के लिए उन्होंने आज मन में प्रणाम किया, लेकिन डायरेक्ट ऐसा झुक के प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को लगा यार ये रोज प्रणाम करता था, आज इसको क्या हुआ, ये दारू वारू पी तो नहीं है? ये कलयुग के लोगों जैसा क्यों कर रहा है? कलयुग के लोग नहीं करते ना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। तो ये कलयुग के लोगों के साथ तो नहीं जाके आया किधर, है ना। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे को प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है। तो भृगु मुनि को समझ में आ गया, ओके ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, मतलब ये श्रेष्ठ नहीं है। तो ब्रह्मा जी उधर से निकल गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, मानसिक रूप से ब्रह्मा जी को ये कर दिया, गुस्सा कर दिया। फिर वो चले गए शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास गए, और शंकर जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शंकर जी ब्रह्मा जी के भूकुटी से निर्माण हुए हैं, और ये जो भृगु मुनि ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो शंकर जी और भृगु मुनि भाई भाई जैसा हो गए इनडायरेक्टली। तो गले तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में जाए, भाई के घर में जाए तो गले तो मिल सकते हैं, बड़ा भाई तो प्रणाम भी करना चाहिए। तो शंकर जी के पास चले गए भृगु मुनि, टेस्ट करना था कि शंकर जी को देखते गुस्सा आता है क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो शंकर जी के पास गए, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। तो बोले थोड़ा और कुछ करते हैं, है ना, टेस्ट करना है ना उनको। तो उन्होंने क्या किया कि शंकर जी उनको गले मिलने आए थे कि अरे भाई कितने दिन के बाद तुम हिमालय आ गए, इधर नहीं आए तुम, है ना। तो शंकर जी ऐसा गले में मिलने चाहते थे, लेकिन शंकर जी का ड्रेस कोड क्या है, तो शंकर जी ने कौन से कपड़े पहने हैं, तो डियर स्किन या बाघ, बाघ येत ना, काय म्हणतो आपण मराठीत, काय म्हणतो बाघ को, क्या बोलते हैं, वाघ, वाघ, वाघाची कातडी घातली आहे खाली, और गले में क्या है, मुंडमाला, कवटांची माळ है, और गले में सांप भी है ना। और पूरे शरीर पे पॉन्ड्स पाउडर, ओ सॉरी गलत हो गया, राख लगाया है ना, क्योंकि वो स्मशान में रहते हैं। लेकिन वो शुद्ध भक्त है, हमें उनके बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, वो बहुत शुद्ध भक्त है ना, बहुत, उनका लेवल बहुत ऊंचा है शंकर जी का। लेकिन इनको ये तो चेक करने आए थे ना, ये चाहते हैं कि इनको गुस्सा दिलाने का प्रयत्न करें। तो इन्होंने क्या किया, शंकर जी को बोला है दूर रहो, हालांकि तुम मेरे भाई हो, लेकिन टच मत करो मुझे, ये तुम्हारे गले में सांप है, पूरा शरीर पे मरे हुए लोगों की राख लगी है, मेरे को टच मत करो, गंदे रहते तुम, ऐसा बोल दिया। उनका इंटेंशन क्या था, उनको चेक करना है, इसलिए उनको भी बहुत पता है कि शंकर जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बहुत ऊंचे लेवल के हैं, शंकर जी भी 3 गुणों से परे है। लेकिन इधर लीला के तौर पे शंकर जी फिर गुस्सा करते हैं। शंकर जी बोलते मेरे को ऐसा बोला, शंकर जी बोलते कहां पे गया मेरा त्रिशूल, शंकर जी त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भृगु मुनि उधर से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन पार्वती शंकर जी को रोक लेते हैं, बोलते अरे क्यों गुस्सा हो रहे तुम, है ना, उन्होंने आपको ऐसा बोल दिया, वो तो गम्मत ऐसे मजाक कर रहे थे, वो गम्मत कर रहे थे, है ना, आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो। तो शंकर जी को पार्वती ने ऐसा बोल के रोक दिया। लेकिन भृगु मुनि ने देख लिया, अरे भाई ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, शंकर जी को भी गुस्सा आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी को मानसिक रूप से निरादर किया था, प्रणाम नहीं किया, बस इतना ही निरादर किया। शंकर जी को वाचिक रूप से किया, बस बोला है, कुछ किया नहीं, ऐसा थप्पड़ वप्पड़ मारा, है ना, पत्थर फेंक के मारा, ऐसा कुछ नहीं किया, या अस्त्र उठाया, ऐसा भी कुछ नहीं किया। वाचिक, एक को मानसिक किया तो गुस्सा आ गया, एक को वाचिक किया तो गुस्सा आ गया। फिर चले गए, बोले अभी बाकी है विष्णु। अगर विष्णु भी अगर ऐसा कुछ करते, मतलब इन तीनों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, फिर को और कोई भगवान हो सकता है। समझ में आ गया। फिर वो चले गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं विष्णु जी, सोते हैं आनंद शेष पे, है तो भगवान सोते नहीं है, वो ऐसा ऐसा करके वो लेटे रहते हैं, है ना, आनंद शेष के ऊपर, और पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं भगवान अपने चिंतन से। ये ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान को पता चल रहा है, और भगवान सब कुछ देख रहे हैं, वो देखते रहते हैं भगवान। और हर एक व्यक्ति को उनके पापों का और उनको पुण्यों का उनको परिणाम मिल रहा है, अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा करने वाले को बुरा। पृथ्वी घूम रही है, सूरज आ रहा है जा रहा है, ऋतु चेंज हो रहे हैं, समय समय पे जो फल पौधे आना चाहिए, धान्य आना चाहिए, वो आ रहे जा रहे। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल चालू है, सब कुछ अच्छे से चालू है। ये सब चालू है किसके वजह से,
क्योंकि भगवान विष्णु मेंटेन करते पूरे ब्रह्मांड को, मेंटेनेंस उनके पास है। क्रिएशन ब्रह्मा जी, और जब पूरा डिस्ट्रॉय करना होता है, पूरा विध्वंस, तो शंकर जी आते हैं, लेकिन मेंटेनेंस ये करते हैं विष्णु। तो विष्णु ऐसा हालांकि दिखते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ ये चला रहे, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे। तो ब्रह्मा शंकर जी, ये विष्णु भगवान ऐसे अनंत शेष पे ऐसा करके उधर अपना चिंतन कर रहे हैं, और भृगु मुनि गए हैं उनके पास श्वेत द्वीप पे। किस लिए? कि देखते हैं कि ये विष्णु को गुस्सा आता है क्या, अगर इनको आ गया मतलब ये भी श्रेष्ठ नहीं है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने मानसिक रूप से अनादर कर दिया, शंकर जी को कैसा किया? शब्द से, वाचिक। और उन्होंने सोचा विष्णु को अभी फिजिकली अनादर करता हूं। फिजिकली अनादर कैसे करेंगे? वो गए और विष्णु जी के छाती पे लाती मार दिया। अरे बाप रे, कैसा कैसा टेस्ट, भगवान के छाती पे लात मार दिया। आप सोचिए अगर शंकर जी को वाचिक बोला होता तो उन्होंने त्रिशूल उठाया, उनको अगर लात मारा तो क्या करेंगे, है ना? तो उन्होंने जाके टेस्ट करना है, इसलिए विष्णु जी को डायरेक्ट जाके छाती पे लात मार दी। तो विष्णु जी ने क्या किया? विष्णु जी तुरंत उठे और बोले, अरे साधु महाराज आप आ गए, माफ करो, मैं आप आए और मैं ऐसे ही लेटा हुआ ही था, और आपका पाव गलती से मेरी छाती को लग गया, है ना? आपका पाव मेरे गलती से छाती को लगा, लेकिन मेरी छाती तो बहुत पत्थर जैसी है, और पत्थर को पाव लगता है तो पाव को लगता है ना, आपके पाव को लगा तो नहीं, दिखाई थोड़ा, ऐसा बोला। तो भृगु मुनि एकदम पिघल गए, अरे बोले मैं गलत कर दिया, है ना? देखो भगवान को लात मारने के बाद भी भगवान मुझे क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पाव को तो नहीं लगा, मेरी छाती पत्थर जैसी है। और उन्होंने भृगु मुनि को पाव को थोड़ा ये भी किया कि भाई लगा होगा तुमको करके। तो फिर भृगु मुनि ब्राह्मण है, तो पार्वती ने लक्ष्मी जी ने श्राप दिया, ब्राह्मण के पास जो ओरिजिनल ब्राह्मण है उनके पास संपत्ति रहेगा ही नहीं, इसलिए जो सही ब्राह्मण होते हैं उनके पास संपत्ति नहीं रहता है। जो सही ब्राह्मण नहीं है वो पैसे जमा जमा करके रखते हैं, उनके पास बहुत पैसा रहता है ना? और वो नियमों का पालन भी नहीं करते, बोलते बस हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण है तो फिर जो ब्राह्मण मतलब भगवान का भक्त होके जो करना चाहिए वो सब करना चाहिए, वो करते नहीं, लेकिन वो, है ना, वो पैसा जमा कर रहे बस। तो जो पैसा जमा करते उसको ब्राह्मण नहीं बोलते, उसको वैश्य बोलते हैं, है ना? भगवत गीता में बोला है ना भगवान ने, ब्राह्मण मतलब यजन याजन पठन पठन, जो शास्त्र को पढ़ता है और लोगों को शास्त्र का ज्ञान देता है, और ज्ञान देने की वजह से कुछ लोग उनको कुछ पैसा देते हैं कि भाई तुम्हारा पति पत्नी है तो चलता रहे, इसलिए उसको बोलते हैं सही ब्राह्मण। और ऐसे ब्राह्मण गरीब रहते हैं। और जो ब्राह्मण बोलते यज्ञ करना है क्या, 21,000 रुपये लगेगा, ये हो गए व्यापारी, बेच रहे हो। तो कुछ जो कोई व्यापार करता है, बेचता है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म है, लेकिन वो है वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी। तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, लेकिन अमीर है मतलब क्या है, वो ब्राह्मण नहीं है। ओरिजिनल ब्राह्मण उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, वो गरीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ने श्राप दिया था कि ब्राह्मण भृगु तुमने मेरे पति को लात मारी, मैं श्राप देती हूँ कि ब्राह्मण लोग गरीब ही रहेंगे। इसलिए जो गरीब रहते हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म है, मान लीजिए कि ये सही ब्राह्मण है, इन्होंने व्यापार करके पैसा नहीं कमाया, क्योंकि वो व्यापार करेंगे मतलब वो वैश्य हो गए, व्यापारी हो गए, वो ब्राह्मण कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण मतलब भगवान की पूजा अर्चना करके, शास्त्र पढ़ के लोगों को भगवान के नाम जप में लगाना, उनको पूजा कैसे करना है, नाम जप कैसे करना है, उसमें प्रवृत्त करना, ये है ब्राह्मण। लेकिन ब्रह्मा जी, भृगु मुनि ने भगवान की छाती को मारा, तो भगवान की छाती में छेद जैसा हो गया, और आज भी वो छेद दिखाई देता है पंढरपुर में। पता है आपको ये सब? नहीं क्या? तो भगवान विठल वो विष्णु ही है ना, भगवान कृष्ण विष्णु एक ही है। तो भगवान विठल के छाती पे आज भी वो चिन्ह है जो भृगु मुनि ने लात मारा था उसका। तो भगवान ने उसको अलंकार रूप में अभी भी खुद पे छाती पे रखा है कि भाई भृगु ने मुझे लात मारा था करके। और आज भी विठल जी के इधर छाती पे चिन्ह है, और उनके पुजारी को पूछेंगे आप कि भाई भृगु ने लात मारा था, वो चिन्ह दिखाओ, तो आपको दिखाएंगे कि ये चिन्ह है जिधर भृगु ने लात मारा था विष्णु को, ये कृष्ण की छाती पे आ गया, और ये विठल जी के शरीर पे है, आज भी है पंढरपुर में, ऐसा। तो लेकिन भृगु मुनि समझ गए, बाप रे, है ना, बाप रे नहीं बोले, वो भगवान, ओ माय गॉड ऐसे बोले होंगे, है ना? तो वो बोले, ओ माय गॉड, यू आर गॉड, आई हैव ऑफेंडेड गॉड। तो मैंने भगवान
हे भगवान मैंने गलती कर दिया, आप भगवान है और मैंने आपको लात मार दी, है ना। मैंने ब्रह्मा जी को मानसिक रूप से अनादर किया तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, शंकर जी को बोल के अनादर किया तो शंकर जी गुस्सा हो गए, और आपको फिजिकली किया, सबसे बड़ा अपराध है ये, फिर भी आप गुस्सा नहीं हुए। ओ माय गॉड, हे भगवान मैंने कितना गलती कर दिया, अभी मुझे पता चला है कि हु इज गॉड, आप ही गॉड है। और भृगु मुनि ने गए और सभी लोगों को बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु भगवान है, बाकी सब उनके दास है ना। तो ये कथा में हमें समझ में आता है कि भगवान 3 गुणों से परे है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि भगवान 3 गुणों से परे है। अगर आप भगवान सादे होते तो 3 गुणों में होता व्यक्ति उसको कोई ललकार दे तो क्या करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान 3 गुणों से परे है। भगवान कृष्ण की इतनी सारी गोपियां थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी भी गोपियों को अनैतिक संबंध नहीं जोड़ा, है ना। कोई गोपी प्रेग्नेंट हुई भगवान की वजह से, कोई नहीं हुई। और भागवतम में आता है सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है, तो भगवान कृष्ण का नाम आता है ना। क्योंकि वो भगवान है, उन्होंने शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं रखा है, क्योंकि भगवान है, उनका आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक थोड़ी है। और उनकी इतनी सारी वाइफ्स थी, 16,108 पत्नियां थी द्वारका में। और उधर वर्णन आता है कि वो सभी पत्नियां लक्ष्मी जी का विस्तार है। और लक्ष्मी कितना सुंदर होंगी, है ना। इधर कोई साधारण स्त्री अगर इधर से गुजरे तो सभी पुरुष देखते हैं स्त्री की तरफ, है ना। वो स्त्री कैसी भी हो, लेकिन पुरुषों को अट्रैक्ट करती है ना। और कोई हैंडसम व्यक्ति जा रहा है तो स्त्रियां उनकी तरफ देखते हैं। तो इधर की स्त्री इतना सुंदर हो सकती है, तो आप विचार कीजिए अप्सराएं कितना सुंदर होंगी। उर्वशी, मेनका, रंभा, है ना, पूर्वचित्ती, ये सब अप्सराओं के नाम है, भागवतम में आते हैं। वो कितनी सुंदर होंगी। तो वो अप्सराएं जो रहती है स्वर्ग में, वो देखती है पृथ्वी की स्त्रियों को तो बोलती है ये क्या स्त्रियां है, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर है ना। समझे कि मिस वर्ल्ड अगर किसी झोपड़पट्टी के लड़की को देख ले तो मिस वर्ल्ड क्या बोलेंगे, बहुत सुंदर है बोलेंगे क्या, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना। तो ये अप्सराएं पृथ्वी के सुंदर से सुंदर स्त्रियों से भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन ये अप्सराएं भी कुछ भी सुंदर नहीं है लक्ष्मी के सामने। लक्ष्मी जी और अप्सराओं का अगर कंपैरिजन करें तो मिस वर्ल्ड और झोपड़पट्टी की लड़की, ऐसा कंपैरिजन हो सकता है। मतलब लक्ष्मी जी की सुंदरता के सामने ये उर्वशी, मेनका, ये अप्सराएं झोपड़पट्टी की लड़की जो नहाती नहीं है, धोती नहीं है, ऐसे। तो ये रानियां जो थी भगवान कृष्ण की 16,108, ये लक्ष्मी जी के विस्तार थे जो बहुत सुंदर थे, है ना। कोई बोलते राधा रानी की विस्तार थे, राधा रानी की भी विस्तार है। एक श्लोक भी आता है कि सभी देवियां राधा रानी की विस्तार है करके। तो सोचिए कि ये स्त्रियां कितनी सुंदर थी। लेकिन भागवत में श्लोक है कि भगवान थोड़ा भी उनकी पत्नी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए कभी भी, भौतिक रूप से। अपनी पत्नी है करके उनसे वो प्रेम करते थे, उनको जो चाहिए था, है ना। घर में जो भी कुछ लगता है, सोफा, फ्रिज, सब ला के देते थे भगवान उनको, है ना, उस काल में। तो पत्नियों के शौक पूरी करना पड़ता है ना, दागिने पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे, कलर टीवी पाहिजे, मोटी टीवी पाहिजे। तो जो भी उन स्त्रियों को चाहिए था भगवान ने उनको दिया था, और उनके साथ भगवान समय भी बिताते थे हर एक स्त्री के साथ, क्योंकि भगवान 16,108 रूप लेते थे और अपने अपने महल में जाते थे। ऐसा नहीं कि एक स्त्री के पास आज गए तो 16,108वीं स्त्री का नंबर कब आएगा, 16,108 दिन के बाद नहीं। भगवान हर दिन 16,108 रूप धारण करते थे और हर एक पत्नी के साथ उसके कमरे में रहते थे और उससे सेवा लेते थे। भगवान आने के बाद वो पत्नियां भगवान के पाँव धोती थी, उनको पंखा करती थी, उनको खाने के लिए देती थी, परोसती थी, उनका पैर दबाती थी, फिर भी पंखा करते थे। उनको कुछ चाहिए क्या, ये वो पर्सनली इतने सारे नौकर होने के बाद भी वो सभी भगवान की सुंदर सुंदर पत्नियां भगवान की सेवा करती थी। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो इतना सुंदर होने के बाद भी भगवान कभी भी उनके तरफ भौतिक रूप से आकर्षित नहीं हुए, ऐसा श्लोक आता है भागवतम में। इसका अर्थ है कि भगवान कभी भौतिक रूप से आकर्षित होते ही नहीं। इसका अर्थ भगवान 3 गुण से परे है।
हमारा क्या है, हम आकर्षित हो जाते हैं इधर की, कोई भी लड़की चली जाए वो गंदी भी होगी नहाई भी नहीं होगी तो भी पुरुष अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान 3 गुणों से परे है, इस प्रकार से, क्योंकि हम भौतिक से अट्रैक्ट होते हैं, भगवान कभी अट्रैक्ट होते ही नहीं। तो जो 3 गुणों से परे है, ये कौन है 3 गुणों से परे, ये है भगवान कृष्ण। तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते, अगर इसको कोई समझ लेता है ना, अगर ये कोई जान लेता है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, अभी आप समझ गए ना भगवान 3 गुणों से परे है। तो कैसे परे है मैं आपको 2-3 उदाहरण से समझाया। भृगु मुनि का स्टोरी बताया, इधर लोग एक दूसरे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे मैंने बताया, है ना। तो भगवान को गुस्सा भी नहीं आता है, ये भी बताया। तो जो लोग इसे अच्छी तरह से जान लेते हैं उनको क्या होता है, वो भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, वो भक्ति शुरू करता है इस भगवान कृष्ण की, वो समझता है कि ये भगवान है, उसकी भक्ति शुरू करता है। वो रोज नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का, भगवान कृष्ण और नाम के मंत्र का वो जाप करता है रोज। वो 4 प्रकार के पाप नहीं करता है, दारू पीना, ये जो हम बोलते हैं वो गलत संगति छोड़ देता है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो उसको बोलते कि नहीं अरे खाओ इससे ताकत मिलता है, तो वो संगति भी वो छोड़ देता है और हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, साधु की संगति करता है। साधु की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक साधुओं की संगति नहीं है तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होता है। हम अपने बल पे भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए साधु मतलब ऐसे भक्त, वो हो सकता है मैरिड हो, अनमैरिड हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, सन्यासी हो, लेकिन ऐसे लोगों का संग होना चाहिए कि जो भक्ति का पालन कर रहे हैं। कि हो सकता है आप सभी मैरिड है और आप एक दूसरे का संग करेंगे, लेकिन आप एक दूसरे का संग करने से भी प्रगति होगा अगर आप भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आप बुरा काम कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए भक्तों का संग करना चाहिए, मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी का भी भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन भौतिकवादी व्यक्तियों का संग हमें छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, और भक्तों का संग करेंगे तो हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे और अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर हम भगवत धाम जाएंगे ये शरीर छोड़ने के बाद, और भगवान के धाम में जाने के बाद हमें क्या होगा, हमें मिलेगा सच्चिदानंद रूप, हमारा शाश्वत स्वरूप। हमारा शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर लिया, इसको बोलते हैं भगवान का दिव्य स्वभाव, मतलब सच्चिदानंद स्वभाव हमें प्राप्त होता है। इधर ऐसा अर्थ नहीं होता है, क्योंकि निराकारवादी इसका अर्थ क्या निकालेंगे, जो इसको जानता है वो भगवान बन जाएगा। ऐसा किधर लिखा है भगवान ने भगवान बनेगा, फिर तो भगवान अनेक हो गए, फिर साईं बाबा गलत हो जाएंगे, सबका मालिक एक है, सबके मालिक अनेक है, ऐसा बोलना चाहिए साईं बाबा ने, क्योंकि भगवान अनेक हो जाएंगे ना। तो साईं बाबा गलत है क्या फिर? नहीं, वो भी तो भक्त है भगवान के, है ना। साईं बाबा ने हरे कृष्ण, आपको पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको कोई पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए अभी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। जब साईं बाबा अपना शरीर छोड़ने वाले थे, मतलब उनका लीला समाप्त होने वाले थे, तो साईं बाबा ने अपने फॉलोअर को बोला था, क्या बोला था पता है? हालांकि उन्होंने जीवन भर किसी एक विग्रह का पूजा करने के लिए नहीं बोला था, और उसकी वजह से उनकी तरफ मुस्लिम और हिंदू दोनों आकर्षित हो गए थे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने बोला था उनके फॉलोअर्स को कि आपको कृष्ण का मंदिर बांधना है और कृष्ण की पूजा करनी है, उससे आपका जीवन साध्य हो जाएगा। और मैं जो सबका मालिक एक है वो बोलता था, वो एक मालिक है कृष्ण। ये मरने से पहले साईं बाबा बता के गए थे, लेकिन उनको फॉलोअर्स को लगा अरे भाई अभी साईं बाबा जाने के बाद अगर हम कृष्ण का मंदिर बनाएंगे और उनकी पूजा करने लगेंगे तो अभी जितना डोनेशन आ रहा है मुसलमान अलग हो जाएंगे, हिंदू में भी कुछ शंकर जी के फॉलोअर है वो भी अलग हो जाएंगे, बाकी कुछ देवी के फॉलोअर है वो अलग हो जाएंगे, और कृष्ण के फॉलोअर तो कम रहते हैं, फिर मंदिर में डोनेशन कहां से आएगा। तो हालांकि साईं बाबा ने बोला है कि वो सबका मालिक एक है, कृष्ण का मंदिर बानो, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें सब लोगों को एक साथ रखना पड़ेगा ताकि डोनेशन आता रहे। हम क्या करते हैं, साईं बाबा को भी भगवान बनाते ना, उससे अच्छा। साईं बाबा ने कभी बोला है ऐसा कुछ कि मैं भगवान हूं? एक वाक्य बताइए, एक वाक्य साईं बाबा के पूरे जीवन चरित्र में, एक वाक्य बताइए कि साईं बाबा ने बताया कि मैं भगवान हूं। उन्होंने बोला सबका मालिक एक है, आप जाति भेद पे ये मत करो। मतलब हिंदू मुस्लिम सबका धर्म एक ही है और सबका जीवन दाता भगवान कृष्ण ही है ना। मुसलमानों को किसने जीवन दिया? कृष्ण ही नहीं दिया है। मुसलमान किसका अंश है? मुसलमान भी आत्मा है और सभी आत्मा कृष्ण की आत्मा है। मम एवं अंश जीव लोके, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला भी है। तो इस रूप से भी सभी भगवान कृष्ण के अंश है और
सबका मालिक एक ही है, और उन्होंने बोला भी कि कृष्ण का मंदिर बनाओ, लेकिन उनके फॉलोअर ने उनकी आदेश को पालन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो साईं बाबा ने नहीं बोला था, साईं बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान, उन्होंने साईं बाबा को ही भगवान जैसा बना दिया। जैसे महाराष्ट्र में लोगों ने गजानन महाराज को भगवान बना दिया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। साईं बाबा के जीवन चरित्र में बताइए किधर किसी शास्त्र में लिखा है कि साईं बाबा या गजानन महाराज के शास्त्र में या अलग दूसरे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान गजानन महाराज बन के आएंगे? किधर लिखा है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये इनके फॉलोअर्स ने उनको भगवान रूप बना दिया है, क्योंकि साईं बाबा एक योगी थे और गजानन महाराज भी योगी थे और भगवान के भक्त थे। उन्होंने अच्छे से भगवान का प्रचार किया, उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके जो फॉलोअर थे बाद में, उन्होंने गलत शिक्षाओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्या किया है, साईं बाबा और गजानन महाराज की जो शिक्षा थे उसको उन्होंने छुपा दिया और उनको ही भगवान बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान बनाने से उनके मंदिर बड़े हो जाएंगे, उनको बहुत सारा धन आएगा और ये धन उनके मरने तक आते ही रहेगा, उनके पीढ़े पीढ़े भी वो धन को खा सकते फिर। तो इसलिए किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि साईं बाबा भगवान है या गजानन महाराज भगवान है, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उनको ये बना दिया है ताकि पैसा आता रहे। तो ये हम क्या बोल रहे थे, भगवान का स्वभाव प्राप्त करना। तो भगवान का स्वभाव प्राप्त करना मतलब भगवान के धाम जाके सच्चिदानंद स्वरूप मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका किसी का कुछ प्रश्न है? तो ये जानना, हमने साईं बाबा का स्टोरी क्यों बताया था कि ये जो जानते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं, है ना। और भगवान ने भगवद्गीता में 4थे अध्याय में भी बोला था एक श्लोक, है ना। एक श्लोक हमने देखा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाता है और भगवान जैसा स्वरूप स्वभाव प्राप्त करता है। तो ये स्वरूप स्वभाव प्राप्त करना मतलब क्या है, भगवान के धाम जाके हम भी, हमारा जो उधर शरीर है वैसा उधर हमें शरीर मिलता है, हम भगवान नहीं बनते, है ना। तो भगवान कोई बन नहीं सकता है। ये कुछ लोग रहते हैं जो उनके फॉलोअर्स उनको भगवान बना देते हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। यहां से हम उधर स्टोरी पे कहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो शंकराचार्य थे उन्होंने भी उनकी माँ को बोला था, शंकराचार्य की माँ, शंकराचार्य ने निराकारवाद का प्रचार किया था, लेकिन उन्होंने पांडुरंग अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम ये लिख के बता भी दिया लोगों को कि भगवान तो कृष्ण ही है करके, कृष्ण यानी जगन्नाथ विठल। लेकिन लोग मान नहीं रहे थे और उनकी माँ बोली थी कि तू इतना बड़ा साधु बन गया, मुझे सच में बता, तेरी फिलोसॉफी में बहुत गोंदड़ है, मराठी में बोलते ना गोंदड़ है, समझ में नहीं आता। तू बोलता है कोई सब कुछ भगवान है, ये नहीं हो सकता। मैं कभी शास्त्र में ये पढ़ी नहीं हूं कि सब कोई भगवान हो सकते। तू सच में बता कि भगवान कौन है, तू इन लोगों को ऐसा क्यों बता रहा है कि सब लोग भगवान है। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि मैं शंकर हूं। कौन हूं मैं शंकर जी हूं। शंकराचार्य बोलते हैं कि मैं शंकर जी हूं स्वयं, और मुझे विष्णु भगवान ने कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए ये बोला था, क्योंकि लोग बुद्ध भगवान आके शास्त्र को बाहर कर रहे थे। तो इसलिए भगवान ने मुझे बोला था कि तुम जाके अभी के लिए थोड़ी देर के लिए निराकारवाद का प्रचार करो। हालांकि ये क्या है, ये असत शास्त्र है। तो मायावादम असत शास्त्र में, ऐसा श्लोक भी आता है शास्त्रों में, पद्म पुराण में है वो, कि शंकर जी बोलते हैं अरे आप मुझे बोल रहे कि निराकारवाद का प्रचार करो, ये तो गलत है, असत शास्त्र है। सत असत, सत मतलब सही, असत मतलब गलत। तो लेकिन विष्णु बोले अरे थोड़ी देर के लिए करो, बाद में मेरे शुद्ध भक्त आके सही प्रचार करेंगे। तो शंकर जी बोले कि भाई ये मैं जो प्रचार कर रहा हूं कि सब लोग भगवान है, ये गलत प्रचार है। एक्चुअली भगवान कृष्ण ही भगवान है, और आप माँ को उनको बोल रहे थे आप भगवान कृष्ण का ही नाम जपो। और इसलिए उन्होंने एक गीत भी लिखा था, भज गोविंदम, याद है ना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, मूर्खो गोविंद का भजन करो, किसी और का भजन नहीं करना है। शंकर जी ने ये भी बोल के गए, है ना, शंकराचार्य बन गए। तो इस प्रकार से सभी आचार्यों को पता है कि भगवान कृष्ण ही है और भगवान का ही भक्ति करना है। ठीक है, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए प्रदीप जी, प्रदीप बाबू जी। हरे कृष्ण।
अहिंसा ही मांसाहारातच येते ना? क्या क्या? अहिंसा ही मांसाहारातच येते ना? अहिंसा नाही नाही, हिंसा येणार. हं? हिंसा हिंसा. सॉरी, हिंसा. हा हिंसा. हा. हिंसा ही मांसाहार. हा, मग हिंसा ती म्हणजे कायिक मांसाहार. असो, वाचिक. ती कायिक असो, वाचिक काही असो, असो कसं पण असो. मांसाहार. हा. मग ही जी कटुवचन आहे. ऍक्च्युली काय आहे की कटुवचन जे आहेत, कटुवचन जर बोलले तर त्यासाठी अलग अलग प्रकारचे नरक आहेत, आणि मांसाहार करणाऱ्यासाठी अलग अलग प्रकारचे वचन आहेत, नरक आहेत. तर कटुवचन तर बोललं नाही पाहिजे. भगवंत भगवद्गीतेमध्ये म्हणतात सुद्धा कटुवचन नाही बोललं पाहिजे. पण ते कटुवचन जर त्या व्यक्तीच्या उद्धारासाठी आहेत. हाच पॉइंट होता माझा, हा की कटुवचन जर मनावर विपरीत परिणाम करत असतील हा, तर ते अयोग्य आहे. अयोग्य आहे. आणि त्याच्याने जर काहीतरी त्यांचा रिप्रेझेंट उद्धार झालं, होत असेल, हा, तर तर मग मग ते कटुवचन योग्य चांगलं आहे. हा. हा. कारण की बाबा भगवद्गीतामध्ये भगवंत काय म्हणतात, मूडा नराधमा, है ना. नराधम. तो भगवंत मग शिवाय देते असं होऊन जाईल. भगवान गाली दे रहे ऐसा हो जाएगा उसका अर्थ. तो भगवान क्यों बोल रहे ऐसा, ताकि हम समझे कि भाई ये गलत है ना. शास्त्र क्यों हमको बहुत कुछ बताते, उसमें से बहुत कुछ गलत हम कर रहे होंगे पहले, लेकिन वो पढ़ के हमने छोड़ दिया ना, तो उद्धार किसका हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है. तो इसलिए कभी कभी जो लोगों के लिए अच्छा है तो वो भला ही उनको बुरा लगे, लेकिन वो एक दिन अगर उस बुरे को छोड़ता है तो उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है. इसलिए वो कटुवचन उसके लिए अच्छा ही है. कि हम बोलते हैं, हाँ, क्योंकि इस्कॉन वाले लोग बोलते हैं और बहुत सारे अच्छे साधु संत भी छाती ठोक के बोलते हैं. ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले बोलते हैं, अच्छे अच्छे जो भी साधु संत हैं वो लोगों को बोलते हैं कि मांसाहार नहीं करना है. फिर कुछ लोगों को बोले लगेगा अरे हमारे घर में तो पहले से कर रही है, साधु बोलते नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगेगा. ये कुछ भी बोलता है, हमको बुरा लग रहा है. ये बोल रहा है कि हम नॉनवेज खाने से पाप लगता है, हमको बुरा लग रहा है. तो फिर क्या साधु को पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा. साधु तो सही बता रहा है ना, शास्त्रों से बोल रहा है, अपने मन से थोड़ी बोल रहा है. साधु अगर बोलता है कि नहीं नहीं आप नॉनवेज खा रहे तो खाओ, कोई बात नहीं, खाते रहना चाहिए, अभी बचपन से खा रहे, आपके घर में खाते तो क्या कर सकते, खाओ, भगवान का भजन करो, फिर साधु को पाप लगेगा. क्योंकि वो शास्त्र, वो साधु बन के शास्त्र को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो क्या बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है हाँ शास्त्र में लिखा है खा सकते, खाओ, नरक में भेज रहा है लोगों को. तो हालांकि उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन वो व्यक्ति नरक में जाने वाला है. तो उससे अच्छा है उस व्यक्ति को सही राह दिखाना. ये पाप है, दारू पीना पाप है, नॉनवेज खाना पाप है ना. कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते लोग, है ना, तो उनको अगर ऐसा बोल दिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लोग नरक में जाते हैं, वो बोलेंगे अरे इनको शायद पता चल गया कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं. तो फिर क्या बोलने वाले को पाप लगेगा? नहीं बोलेगा, उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए, है ना. ऐसा तो कटुवचन अगर उस व्यक्ति का भला करने के लिए नहीं है, एक्चुअली कटुवचन भी नहीं रहता है. हम जो ये बताते हैं ये कटुवचन नहीं, ये सिद्धांत है, ये सही है. हम उसको बोलते तुम लोग गए गुजरे लोग, तुमको तो नरक ही जाना, ये कटुवचन हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हालांकि हम अच्छा बोल रहे हैं, अभी सही बोल रहे हैं कि भाई कोई दारू पीने वाला है या मटन खाने वाला है, उसको हम बोलेंगे तुम लोग सब मटन खाते, तुम लोग तो नरक में ही जाओगे, और जाना भी चाहिए, तुम लोगों को बहुत दंडे पड़ना चाहिए यमराज के, तुम लोगों ने अंडे खाए ना, ऐसा बोलेंगे तो कटुवचन हो जाएगा. ये नहीं बोलना चाहिए. उनको अच्छे से समझाना चाहिए कि आप जो ये कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इससे आपको नरक भी जाना पड़ सकता है, बहुत दुख हो जाएगा, ये सही है, ऐसा बोल सकते. तो वाक्य रचना, ना अन्य गुण्यभ्यो कर्तारम यदा दृष्टा पश्यति, ना अन्य गुण्यभ्यो कर्तारम. म्हणजे हे जे गुण आहे हेच म्हणजे आपण जे करून आलो त्याला इफेक्टिव्ह आहे, हे आपल्याला व्यवस्थित पाहावं लागेल. नाही नाही नाही, ह्या याचा अर्थ काय, ना अन्य गुन्हे पे करतारम म्हणजे गुण काम नहीं कर रहे हैं. सॉरी, हम काम नहीं कर रहे, गुण काम कर रहे. गुण काम. ना अन्य गुन्हे पे करतारम, गुण करता है, अन्य करता कोई नहीं है. आपण ज्या गुणामध्ये आपण तसं काम करतो, तो गुण काम करत आहे, आपण करता नहीं, हे सांगत आहे बरोबर. ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे रुक जाते हैं. धन्यवाद. हरे कृष्णा. भगवद गीता यथा रूप की जय. जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.